हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 2, 3, 4 एंड 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आज ये वीडियो झारखंड उत्पाद सिपाही पेपर 2 हिंदी का कंप्लीट सिलेबस का आखिरी वीडियो है। ठीक है, यानी कि यह 13वां मैराथन वीडियो है। हम लोग 13 मैराथन वीडियो में कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 और ग्रामर के सेक्शन को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से अब हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, यहाँ पास इसका पहला सवाल है कि भदंत आनंद कौशलयायन की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1988 में हुआ था। दूसरा नंबर का सवाल है कि जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका प्रयोग सबसे अधिक होता है, ऐसे दो शब्द कौन से हैं? संस्कृति और सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे है यहाँ पास तीसरे नंबर का कि किस प्रकार का व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है? ठीक है, तो संस्कृत व्यक्ति। आगे है कि रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि जो है वो कवि द्विजदेव को बोला जाता है। ठीक है, आगे है कि यतीन्द्र मिश्र ने कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन किस वर्ष किया? ठीक है, किस वर्ष किया? तो सन 2000 में किया। कब किया? सन 2000 में किया। आगे है यतीन्द्र मिश्र ने स्मिथ मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए किसका संपादन किया? तो थाती का संपादन किया। द्विवेदी जी की दर्शन संबंधी रचना कौन सी है? तो है अध्यात्मिकी। ठीक है, अध्यात्मिकी। आगे है कि द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह है। द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह है द्विवेदी काव्यमाला। क्या? द्विवेदी काव्यमाला में है। द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मनु भंडारी के आत्मकथा का प्रकाशन किस शीर्षक से हुआ है? तो किस शीर्षक से हुआ है? यह कहानी यह भी से। एक कहानी यह भी। ठीक है, आगे है कि मनु भंडारी अजमेर में किस मोहल्ले में रहती थी? तो किस मोहल्ले में रहते थे? ब्रह्मपुरी मोहल्ले में अजमेर में रहती थी। आगे है मनु भंडारी का मकान कैसा था? तो 2 मंजिला था। फादर कामिल बुल्के के परिवार में और कौन कौन से व्यक्ति थे? तो माता पिता, 2 भाई थे, 1 बहन, यानी कि ये सभी थे। कामिल बुल्के किसे अपना देश मानते थे? तो भारत को अपना देश मानते थे। कामिल बुल्के को परिवार में किसकी याद आती थी? तो माता की याद आती थी। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है? तो किस वर्ग पर किया है? तो सामंती वर्ग पर। आगे है कि यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। यशपाल के जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं वो कौन है? तर्क के तूफान, ज्ञानदान, पिंजड़े का उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये सभी हैं। यशपाल के प्रमुख उपन्यास बताना है। तो यशपाल के प्रमुख उपन्यास है मेरी बात उसकी बात, अमिता, दिव्या, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, ये सभी ऑप्शन ठीक है। माटी की मूर्तें किस विद्या की रचना है? तो रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी की कैसी कृति है? तो यात्रा वृतांत है। जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है? तो संस्मरण है। आगे है कि स्वयं प्रकाश को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? तो उनको पहल सम्मान, बनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी, ये सभी तो सब पुरस्कार मिला है। हवलदार साहब कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे? तो 15 दिनों का अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे। हवलदार साहब किस सिलसिले से कस्बे से गुजरते थे? तो कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। निम्न में से किसने अनेक जापानी हाविकी कविताओं को अनुवादित किया है?
तो किसने किया है? अज्ञेय ने। आगे है कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक कविता संग्रह का संपादन किसने किया है? तो अज्ञेय ने किया है। अज्ञेय का समग्र काव्य सदानीरा किस नाम से कितने खंडों में संकलित हुआ है? ठीक है, सदानीरा नाम से कितने खंडों में संकलित हुआ है? तो 2 खंडों में। अज्ञेय को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मैंने बी और सी दोनों ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ है, तो यह क्या है? निबंध है। ईंट या झुनली हैरानी हो रामा कहानी में सच न छपने वाली किसका दोहरा चरित्र सामने आया है? संपादक का। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कक्ष बांधे कौन दनादन दंड मारती जा रही थी? तो दुलारी। आगे है कि दुलारी के शरीर से टपक टपक गिरा बूंदे से भूमि पर क्या बन गया था? भूमि पर क्या बन गया था? पसीने का पुतला। दुलारी की अंगूठे कितने खानों की थी? ठीक है, दुलारी की जो अंगूठे थी वो कितने खानों की थी? तो 4 खानों की। कसरत के पश्चात दुलारी किसमें अपने भुजदंडों का अवलोकन किया? तो आईना में किया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ्य किसका अद्भुत मेल है? तो पीड़ा और सौंदर्य का। किसका? पीड़ा और सौंदर्य का। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में पढ़ने के पश्चात किसका भाव जागृत होता है? तो किसका भाव? अकेलापन और करुणा का भाव जागृत होता है। किससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है? तो यात्रा से होता है। कौन हमें स्व की असंकीर्णता से मुक्त करती है? तो कौन करती है? घुमकड़ी। किस शहर का सुबह शाम और रात सब कुछ सुंदर था? तो किस शहर का था? गैंगटॉक का। निम्न में से किस तिथि को दिल का दौरा पड़ने से कमलेश्वर का निधन हुआ? तो 27 जनवरी 2007 को। आगे है इसके बाद की हिंदी फिल्म सारा आकाश, अमानुष, लैला, सैतन की बेटी, ठीक है, सौतन की बेटी एवं मौसम की पटकथा किसने लिखी? ठीक है, तो कमलेश्वर ने लिखी। मिस्टर नटवरलाल, द वर्निंग ट्रेन, राम बलराम जैसी हिंदी फिल्में का लेखन किसने किया था? ठीक है, कमलेश्वर ने। दूरदर्शन के चरित्र धारावाहिक चंद्रकांता, युग, बेताल पचीसी, आकाशगंगा, रेत पर लिखे नाम आदि का लेखन कार्य किसने किया? ठीक है, तो किसने किया? कमलेश्वर ने। हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाता है? तो नाक जो है इज्जत का प्रतीक माना जाता है। माता का आंचल निम्न में से किस उपन्यास से लिया गया है? तो देहाती दुनिया से। निम्न में से किसे संस्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? तो किसे माना जाता है? देहाती दुनिया को। देहाती दुनिया किस शैली में लिखा गया है? तो देहाती दुनिया आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। सी पूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और उपयोगी भी है और इसमें शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को आत्मीयता से प्रस्तुत किया गया है। इसमें बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण है। या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी ऑप्शन ठीक है। सी पूजन सहाय का बचपन का नाम बताना है कि बचपन का नाम क्या था? तो भोलानाथ था। मंगलेश डबराल के कुल कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो कितने? 4। मंगलेश डबराल के कविता संग्रह हैं तो पहाड़ पर ललटेन तथा घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी। कमलेश्वर डबराल को कौन से पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हो चुके हैं? ठीक है, तो कौन से पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हो चुके हैं? तो उनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान, यानी कि ए और बी दोनों मिला है। कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया है? किसकी पीड़ा को बताया गया है? तो कन्या की माता की पीड़ा को बताया गया है। माता की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? तो कन्या को। आगे है कि एक अमरंधर्मा और अन्य किनकी रचना है? तो ये जो है ऋतुराज की रचना है। आगे है इसके बाद की
माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? माथुर किस मिजाज के माने जाते हैं? रोमानी। गिरजा कुमार माथुर की मृत्यु कब हुई थी? 1994 में। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? तो किसकी उपस्थिति को? सुख और दुख की उपस्थिति को कवि ने दर्शाया है। आगे है कि नागा अर्जुन रचनावली में कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 7 खंडों में। आगे इसके बाद की किस भाषा की कविता के लिए नागा अर्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मैथिली भाषा की कविता के लिए। आगे है कि मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से जाने जाते हैं? तो मैथिली भाषा में नागार्जुन जो है वो जो है यागी नाम से जाने जाते हैं। आगे है इसके बाद कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ग्रंथों की संख्या कितनी है? 2 है। आगे है कि निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, निम्न सूरदास के ग्रंथ जो कौन सा है? वह है सूरसागर। क्या है? सूरसागर ग्रंथ है। आगे है इसके बाद कि निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? सूरदास का ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? वह है सूरसरावली। आगे है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की किस भाषा की रचना की है? किस भाषा में रचना की है? तो अवधी में रचना किए हैं। तुलसीदास ने किन 2 भाषाओं में काव्यों की रचना किए हैं? तो ब्रज और अवधी दोनों भाषा में। विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचना है? तो किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। देव की रचनाओं में प्रमुख अंग है। देव की रचनाओं में प्रमुख अंग किसका है? अलंकारिता तथा श्रृंगारिकता का। देव की प्रमुख रचना कौन सी है? तो देव की प्रमुख रचना जो है वह है कि रस विलास तथा भाव विलास, काव्य रसायन या भवानी विलास, या इनमें से कोई नहीं, 3 में से कोई नहीं। देव की मृत्यु कब हुई थी? 1767 में। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन से हैं? उपन्यास जो हैं उनके कौन से हैं? तो कंकाल, तितली, इरावती, इनमें से कोई नहीं, 3 में से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद इनमें से कौन सी कहानी संग्रह है? इनमें से कौन सी कहानी संग्रह है? तो इनमें से कोई नहीं है। आगे है जयशंकर प्रसाद की जो है वो मृत्यु कब हुई थी? वो हुआ था आपका 1937 में। निराला की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है? निराला की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? अनामिका और परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, नए पते सब। निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के निधन के शोक में किस शोक गीत का रचना किया है? ठीक है, तो सरोज स्मृति। आगे हैं ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ बताना है, मैंने बहुत थोड़ा। एकमात्र सहारा बताना है कि एकमात्र सहारा माने अंधे की लाठी होना। एकमात्र सहारा माने अंधे की लाठी होना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो ये जो है अपादान का चिन्ह है। वृक्ष से पत्ते माने अलग हो रहा है तो अलग में से होता है। वह घर से बाहर गया, तो इसमें भी अपादान है, घर से अलग हो गया। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में बताना है कि कौन सा समास है, तो संबंध तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। द्वंद्व समास का शब्द क्या है? आजकल। पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? निपट जो है वो विशेषण है। आगे है कि मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? मानवीय बनेगा। निपात है, ठीक है, निपात है। अव्यय क्या है? निपात है। छोटे बच्चों तक बात नहीं मानते, इस वाक्य में निपात है। इस वाक्य में निपात क्या है? तक। आगे है कि इनमें से कौन कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है? सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है संबोधन। संबंधवाचक सर्वनाम छांटना है। संबंधवाचक सर्वनाम छांटना है तो जो सो। सर्वनाम के विकारक हैं। सर्वनाम के विकारक हैं तो दोनों, वचन और कारक दोनों सर्वनाम के विकारक हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा बोलते हैं। सतसई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें समूहवाचक संज्ञा है। विजयी मानवता हो जाए, ठीक है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द संज्ञा बताना है कि कौन जो है वो संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आगे इसके बाद की अधिकृत का विलोम शब्द बताना है कि अधिकृत का विलोम क्या हो जाएगा? अंधीकृत हो जाएगा। अनुलोम का विलोम शब्द बताना है कि अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। आगे है कि रोता है, इस वाक्य में किस तत्व की कमी है? इस वाक्य में किस तत्व की? आकांक्षा की कमी है।
आगे सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा। ठीक है, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं संरचना के आधार पर। शब्द बाग दिखाकर क्या करना? शिथिल करना। इसका मतलब क्या करता है कि झूठा आश्वासन देना। कान काटना मुहावरे का अर्थ बताना है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चतुर होना। हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? तो हथियाना जो है वो नाम धातु क्रिया है। और इनमें से कौन क्रिया का विकारक है? तो वो है दोस्तों आपका लिंग, वचन, काल, सभी, तो सब है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 3 की ओर। प्रैक्टिस सेट 3 के प्रश्न नंबर 1 है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था 1977 में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी विषय में एमए की डिग्री कहाँ से प्राप्त किए थे? तो एमए की डिग्री उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। भदंत आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम बताना है कि क्या था? तो इनका बचपन का नाम था हरनाम दास। क्या नाम था? हरनाम दास। आगे है कि भदंत आनंद कौशल्यायन ने कहाँ से बीए की शिक्षा ग्रहण की? तो नेशनल कॉलेज से। कहाँ से? नेशनल कॉलेज से। भदंत आनंद कौशल्यायन धर्म के भिक्षु थे तथा उन्होंने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो बौद्ध धर्म का। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1864 में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो किस ग्राम में हुआ था? दौलतपुर ग्राम में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो रायबरेली जिला में हुआ था। मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? तो मनु भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। मनु भंडारी का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो भानपुरा में हुआ था। मनु भंडारी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मानवीय करुणा का दिव्य चमक पाठ किस व्यक्ति पर आधारित है? तो किस व्यक्ति पर आधारित है? कामिल बुल्के पर। कामिल बुल्के का कद कैसा था? तो उनका कद लंबा था। कामिल बुल्के का पार्थिव शरीर दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकट निल्सन कब्रगाह में कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? 18 अगस्त 1982 को। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो किस ग्राम में हुआ था? बेनीपुर गांव में। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किए थे? तो 10वीं कक्षा तक। राम वृक्ष बेनीपुरी किस वर्ष सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े थे? 1920 में। आगे है स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो स्वयं प्रकाश का जो जन्म हुआ था 1947 में। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर में। स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे। कौन के? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पढ़ाई किए थे। आगे मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक के हैं? अज्ञेय हैं। अज्ञेय का पूरा नाम बताना है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। आगे है इसके बाद कि अज्ञेय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया यानी कुशीनगर में। अज्ञेय ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो कहाँ से किए थे? जम्मू कश्मीर से। अज्ञेय ने बीएससी की डिग्री कहाँ से प्राप्त किए थे? तो लाहौर से प्राप्त किए थे बीएससी की डिग्री। एठिया झुनली हेरानी हो रामा पाठ के लेखक बताना है कि इस पाठ के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं। एठिया झुनली हेरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की किस कृति की एक झांकी है? तो बहती गंगा की एक झांकी है। बहती गंगा जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ था, किनकी कृति था? तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का कृति था। बहती गंगा काशी में 200 वर्षों 1750 से 1950 के अविच्छिन्न जीवन प्रवाह के अनेक, ठीक है, क्या दर्शाती है? तो अनेक झांकियाँ दर्शाती है। एठिया झुनली हेरानी हो रामा का अर्थ बताना है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि हे राम इसी स्थान पर मेरी झुनली खो गई है। आगे है कि साना साना हाथ जोड़ी के लेखक बताना है कि साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है? मधु कंकरिया। मधु कंकरिया का जन्म कब हुआ था? तो मधु कंकरिया का जन्म हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। मधु कंकरिया का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। कहाँ? कोलकाता में हुआ था। मधु कंकरिया ने किस विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल किए थे? तो एमए की डिग्री हासिल किए थे कोलकाता विश्वविद्यालय से। पताखोर किनकी उपन्यास है? तो मधु कंकरिया का उपन्यास है। आगे है कि जॉर्ज पंचम
की नाक के लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक जो हैं वह कौन है? ठीक है, वह है कमलेश्वर। आगे है कि कमलेश्वर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1932 को मैनपुर यूपी में। कमलेश्वर का पूरा नाम बताना है कि कमलेश्वर का पूरा नाम क्या है। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना कमलेश्वर का पूरा नाम है। कमलेश्वर किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल किए थे? तो वो किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कमलेश्वर निम्न में से किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो किनका संपादन किया? सारिका का, दैनिक जागरण का, दैनिक भास्कर का, सबका किए थे। माता का आंचल के लेखक कौन है? सी पूजन सहाय है। सी पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? सी पूजन सहाय का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1893। सी पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था उनवास, रोहतास, बिहार में। सी पूजन सहाय अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो ये प्राप्त किए थे आरा, बिहार से। सी पूजन सहाय कहाँ की अदालत में नकलवीस की नौकरी किए थे? तो बनारस के। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म था ये टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। मंगलेश डबराल ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? तो शिक्षा ग्रहण किए थे देहरादून से। ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? तो ऋतुराज का जन्म हुआ था 1940 में। आगे है कि ऋतुराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऋतुराज का जो जन्म हुआ था वो भरतपुर, राजस्थान में। ऋतुराज ने किस विषय में एमए किया था? तो किस विषय में किए थे? अंग्रेजी में। गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था आपका 1918 ईस्वी में। गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था गुना, मध्य प्रदेश में। गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी झांसी में। नागा अर्जुन का जन्म कब हुआ था? तो नागा अर्जुन का जन्म हुआ था आपका 1911 में। आगे है कि नागा अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागा अर्जुन का जन्म हुआ था दरभंगा जिला सतलखा गांव, बिहार में। नागार्जुन का मूल नाम बताना है कि क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। सूरदास के जन्म कब हुआ था? तो सूरदास का जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास का जन्म स्थली कहाँ माना जाता है? तो दिल्ली के निकट सिही में माना जाता है। आगे है और आगे इसके बाद की और मथुरा के निकट रेणुका, लेकिन ये वाला विभिन्न माना जाता है ये और ज़्यादातर ही माना जाता है। इनमें से सूरदास के गुरु कौन है? सूरदास के गुरु कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हुआ था आपका वांदा जिले के राजापुर गांव, यूपी में हुआ था। यह मत के अनुसार, अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म कहाँ, कौन से स्थान पर हुआ था? तो सोरेंटा जिले में हुआ था। सोरेंटा जिले में हुआ था। आगे है इसके बाद कि देव का जन्म कब हुआ था? देव का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। आगे है कि देव का जन्म कहाँ हुआ था? देव का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? वो था इटावा, यूपी में। देवदत्त का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1889 में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो था काशी में। जयशंकर प्रसाद ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? तो शिक्षा ग्रहण किए थे काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से। आगे है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1899 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल के महिषादल में। निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो निराला जो थे वह गढ़कोला, उन्नाव, यूपी के निवासी थे। यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल का जन्म हुआ था आपका 1903 में। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? यशपाल का जन्म हुआ था फिरोजपुर छावनी में। नाक का बाल होना मुहावरे का मतलब बताना है। अकारण प्रिय होना। बैल न कूदे कूदे संगी का मतलब बताना है कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस बढ़ जाना, इसका मतलब हुआ। और आगे है कि उपर्युक्त राम ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वाक्य में क्रिया है। वाक्य में क्रिया है तो प्राप्त किया। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के होते हैं कितने भेद? 8 भेद। निम्नलिखित में से शब्दों में नैन तत्पुरुष समास कौन सा है? तो ये जो है अभाव जो है नैन तत्पुरुष समास है।
जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। सदगति में समास होगा, ठीक है, तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है। निम्नलिखित में से जो है वो विशेषण चुनना है, ठीक है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है तो थोड़ा जो विशेषण है अव्यय है तो अविकारी शब्द है। अव्यय के भेद बताना है तो अव्यय के भेद हैं 4। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम है, सर्वनाम जो है वो क्या है? विकारी शब्द है। अशुद्ध वाक्य को चुनना है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ठीक है, तो गलत है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो इसमें जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा जो है वो शत्रुता है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। आगे है कि आचार का विपरीतार्थक शब्द बताना है कि आचार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। हर्ष का सही विलोम बनाना है, विषाद हो जाएगा। वाक्य बताना है कि वाक्य क्या है, ठीक है, वाक्य बताना है कि वाक्य जो है वो क्या है? तो भाषा की मुख्य एवं सार्थक इकाई वाक्य होता है। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है? तो खाना जो है क्या है? क्रिया है। आगे है कि खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है? तो खाना खिलाना जो है वो यौगिक क्रिया है, ठीक है। और आगे है कि घी के दिए जलाना मुहावरा का सही मतलब है। तो घी के दिए जलाना का मतलब है कि अपने को नहीं, घी के दिए जलाना माने खुशी मनाना है, ठीक है। आगे है कि देखने में चोटन लगे घाव करे गंभीर, ठीक है, देखने में चोटन लगे घाव करे गंभीर का मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि छोटे होकर बड़ा काम करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्न नंबर 1 से हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। पहला नंबर का प्रश्न है कि भदंत आयन जो है, भदंत आनंद कौशलयायन किस राजनीतिक व्यक्ति के साथ लंबे अरसे तक वर्मा और वर्धा, तो किसके साथ रहे थे? महात्मा गांधी के साथ रहे थे। किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ। भदंत आनंद कौशलयायन की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? तो 20 से अधिक पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हो चुकी है। भदंत आयन कौशलयायन किस राजनेता से सर्वाधिक प्रभावित थे? तो किस राजनेता से सर्वाधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी से। यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह है, यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह है तो यदा कदा, अयोध्या एवं अन्य कविता, ड्योढ़ी पर आलाप, ये सभी, तो ये सभी। यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक गिरिजा किसके जीवन का पर आधारित है? किसके जीवन पर आधारित है? तो गिरिजा देवी के जीवन पर आधारित है। गिरिजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गिरिजा देवी जो है वो शास्त्रीय गायन से संबंधित है। द्विवेदी जी के निबंध संग्रह में कौन कौन से हैं? द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, अद्भुत आलाप, ये सभी, तो ये सभी है। आगे है अर्थशास्त्र से संबंधित द्विवेदी जी की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र से संबंधित द्विवेदी जी की पुस्तक कौन सी है? तो संपत्ति शास्त्र है। आगे है द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक कौन सा है? महिला उपयोगी पुस्तक कौन सा है? महिला मोद है। आगे है कि मनु भंडारी वर्तमान समय में कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही है? तो दिल्ली रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही है। मनु भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह है, तो मनु भंडारी के जो प्रमुख कहानी संग्रह है वह है ये सभी, जितना ऑप्शन दिया गया है। मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास बताना है, तो इनके द्वारा रचित उपन्यास है आपका बंटी और महाभोजनी में से सभी, माने ए और बी दोनों, ठीक है। आगे है फादर कैमिल बुल्के का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो रेम्सचैप बेल्जियम में हुआ था। रेम्सचैपल बेल्जियम में हुआ था। बेल्जियम में उन्होंने किस कोर्स की पढ़ाई अंतिम वर्ष में छोड़ दी थी? तो किस कोर्स की पढ़ाई थी? इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी। इंजीनियरिंग में अंतिम वर्ष में कामिल बुल्के के मन में कौन सी इच्छा जागी थी कि सन्यासी बनने की इच्छा जागी थी? यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? तो किससे होता है? आम आदमी से होता है। यशपाल किस शैली की विशिष्ट रचनाकार हैं? तो यशपाल जो है वो यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यशपाल का जन्म कौन से उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है? तो वह है आपका झूठा सच। बेनीपुरी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो कुल 8 खंडों में बेनीपुरी रचनावली प्रकाशित किया गया है।
पतितों का देश बेनीपुरी जी का कैसा कृति है? तो यह उपन्यास है। अम्बापाली बेनीपुरी जी का किस प्रकार की रचना है? तो यह है नाटक। आगे है स्वयं प्रकाश वर्तमान में किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं? तो है वसुधा। स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं? तो हैं 12। स्वयं प्रकाश ने किन उपन्यासों की रचना की है? तो ईंधन और बीच में विनय, यानी कि दोनों का रचना किए हैं। आगे है कि भग्नदूत, चिंता, अरि ओ करुणा, प्रभामय, इंद्रधनुष, रौंदे होते हुए, ये सब जो है वो किसकी काव्य संग्रह है? ठीक है, किसकी काव्य संग्रह है? तो अज्ञेय की काव्य संग्रह है। आगे है कि निम्न में से किस उपन्यास की रचना अज्ञेय ने की है? तो कौन किए हैं? शेखर, एक जीवनी और नदी के द्वीप, मैंने बी और सी दोनों। निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह अज्ञेय का है? तो इनमें से सभी जो है वो अज्ञेय का है। त्रिशंकु एवं आत्मनेपद निबंध रचना किसने की है? ठीक है, किसने की है? अज्ञेय ने। आगे है निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत अज्ञेय की है? यात्रा वृत्तांत अज्ञेय की है तो अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये जो है दोनों किए हैं। दुलारी बाई का संबंध किस परंपरा से है? दुलारी बाई का संबंध जो है गौनहारिन परंपरा से है। दुलारी बाई की मुलाकात 17 वर्षीय टूनू से कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? संगीत कार्यक्रम में। कहाँ? संगीत कार्यक्रम में। दुलारी बाई का संगीत में प्रतिद्वंदी कौन था? प्रतिद्वंदी कौन था? तो टूनू था। दुलारी बाई एवं टूनू के बीच व्यक्तिगत प्रेम अत्यंत किस में परिणत हो जाता है? तो किस में बदल जाता है? देश प्रेम में। एठ है झुल्ली हैरानी हो रामा कहानी में लेखक किस वर्ग के लोगों के लिए जन्मभूमि के प्रति प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ एवं आज़ादी के प्रति लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किए हैं? ठीक है, तो किस में रेखांकित किए हैं? आपका समाज के मुख्य धारा से भितकृत और उपेक्षिकृत समझने वाले वर्ग के लोगों से। आगे है कि महानगरों की भाव शून्यता और यत्रवंतर जीवन की उब कंकरिया को कहाँ ले जाती है? तो कहाँ ले जाती है? यात्राओं की ओर। आगे है साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो गंगटोक और हिमालय क्षेत्र की यात्रा का वर्णन जो है वो किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसके बाद कि सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। आगे है मधु कंकरिया अपने यात्रा वृत्तांत सना सना हाथ जोड़ी में कहाँ के निवासियों की मेहनत और अभाव गरीबी का रेखांकित किए हैं? तो कहाँ के किए हैं? वो किए हैं आपका हिमालय क्षेत्र के। आगे है कि कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों में के निर्माण में लोगों की अपनी जान गंवा चुके हैं? तो हिमालय पर पहुँचने वाले रास्ता में। कमलेश्वर दूरदर्शन के किस पद पर कार्य कर चुके हैं? तो कमलेश्वर जो है वो अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। कमलेश्वर किस विद्या के लेखक थे? तो वो जो थे कहानी उपन्यास लिखते थे, पत्रकारिता करते थे, स्तंभ लेखन, फिल्म पत्र सब लिखते थे, यानी उपयुक्त में से सभी। आगे है नई कहानी साहित्यिक आंदोलन के अगुआ था। ठीक है, अगुआ कौन थे? तो कमलेश्वर। कमलेश्वर की रचनाओं में कौन निम्न में से किसका प्राथमिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है? किसका चित्रण मिलता है? तो मिलता है आपका तेजी से बदलते समाज का। आगे है इसके बाद कि कमलेश्वर में अपनी रचनाओं में आज की मनुष्य में अकेले हो जाने की व्यथा को बखूबी समझा है और व्यक्त किया है। तो क्या व्यक्त किया है? महानगरीय सभ्यता को व्यक्त किया है। शिवपूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 1960 में किया गया था। आगे है इसके बाद कि 1962 में निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा शिवपूजन सहाय को डिलीट की मानक उपाधि से प्रदान किया गया था? ठीक है, तो किसमें किया था? भागलपुर विश्वविद्यालय। 1924 ईस्वी में लखनऊ में शिवपूजन सहाय निम्न में से किसके साथ माधुरी का संपादन कार्य किए थे? तो प्रेमचंद के साथ किए थे। आगे है इसके बाद कि शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था? तो हुआ था दोस्तों आपको 1963 में। 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला आचंकलिक उपन्यास माना जाता है, निम्न में से किसकी कृति है? तो यह किसकी कृति है दोस्तों? शिवपूजन सहाय की। 1983 ईस्वी में किस अखबार में मंगरेश डबराल ने साहित्यिक संपादन का पद संभाला था?
तो हो जनसत्ता का साहित्य संपादक का पद संभाला था। मंगलेश डबराल ने किस टीवी चैनल में संपादन का कार्य किए थे? तो सहारा समय में। आगे है कि संपादन तथा साहित्यकार के अतिरिक्त मंगलेश डबराल किस क्षेत्र में विख्यात थे? तो अनुवादक में। ऋतुराज को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो ऋतुराज को जो है वह सोमदत्त और परिमल मिल गया है, मीरा कुमार तथा पहल मिल गया है, बिहारी मिल गया है, इनको उपयुक्त में से सब मिल गया है उनको। ऋतुराज रचनात्मक भाषा कैसी थी? ऋतुराज की रचनात्मक भाषा जो थी वो कैसी थी? तो लोक जीवन से जुड़ी हुई थी। सेवानिवृत्ति के पश्चात ऋतुराज वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? तो रह रहे हैं जयपुर में। गिरजा कुमार माथुर के नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले तथा भीतरी नदी की यात्रा किस प्रकार की रचना है? तो वो जो है काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह है। जन्म कैद माथुर की किस विद्या की रचना है? तो जन्म कैद जो माथुर की है वो नाटक है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं माथुर की किस प्रकार की रचना है? तो वो जो है आलोचनात्मक है। कितने वर्षों के पश्चात नागार्जुन 1963 ईस्वी में वापस स्वदेश लौटे थे? तो 2 वर्षों के पश्चात। नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे? तो किस स्वभाव के व्यक्ति थे? घुमकड़ी तथा अक्कड़ व्यक्ति थे। नागार्जुन की संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित किया गया है? तो नागार्जुन रचनावली के नाम से प्रकाशित किया गया है। सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। आगे है इसके बाद कि सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पारसौली में हुई थी। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1583 में हुआ था। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के जो गुरु थे वो गुरु कौन थे? तो वो थे नरहरिदास। तुलसीदास की गुरु नरहरिदास थे। तुलसीदास किसके भक्त थे? तुलसीदास जो थे वो किसके भक्त थे? तो श्री राम के भक्त थे। तुलसीदास का सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सी रचना है? ठीक है, सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? रामचरितमानस। देव की काव्य ग्रंथों की रचना कितनी मानी जाती है? तो देव की काव्य ग्रंथों की रचना जो है वो 52 से 72 मानी जाती है। देव किस काल के प्रमुख कवि है? तो देव जो है वो रीति काल के प्रमुख कवि हैं। आगे है कि रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? किस संस्कृति का चित्रण जो है वो सर्वाधिक हुआ है? तो दरबारी संस्कृति का। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी है? प्रमुख काव्य कृतियाँ जो है वो कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं है। किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था? वो दिया गया था आपका कामायनी की रचना के लिए। आगे है इसके बाद कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन से है? नाटक जो इनमें से कौन से है? तो इनमें से कोई नहीं है। निराला किन किन विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो निराला जो थे वो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे। निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित किया गया था? निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित किया गया था। जस दुल्हा तस बारात की का मतलब बताना है, क्या हो जाएगा? जैसा मनुष्य होता है वैसा ही उसके सहयोगी होते हैं। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करना है। ठीक है, इनमें से सही का चयन करना है, अनूठा प्रयोग करना। ठीक है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा जो है वो कारक है? घर में जो है वो कौन सा कारक है? तो अपादान, माने अलग होने के सेंस में घर से अलग हो रहा था, अपादान। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ना है, उनमें से कारक के सही भेद को चिन्हना है। हे प्रभु, ठीक है, तो हे आ गया। ठीक है, क्या आ गया? हे आ गया। तो क्या है? ये संबोधन कारक है। आगे इसके बाद की चक्र पानी दर्शनार्थ में मान्य समास है। ठीक है, इसमें कौन सा मान्य समास है? तो यह है अव्ययी भाव समास। आगे है कि कटापन शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। चंद्र क्रांति शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें चंद्र कांति शब्द में जो है वह कर्मधारय समास है। आलस में कौन सा समास है? तो इसमें जो है वो आलसी समास है। आगे है इसके बाद कि विशेषण है तो आलसी है। आगे है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण जो है कौन सा है? नया जो है गुणवाचक है। इनमें से कौन से अव्यय है? तो अव्यय कौन है? तो सब जो है अव्यय है। इनमें से कौन सा अव्यय न्यूनतक भेदक है? ठीक है, न्यूनतक भेदक है। तो ये सब जो है न्यूनतक भेदक है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इनमें से कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो यह जो है निश्चय है।
इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है कि अनिश्चयवाचक कौन है, तो कोई है। इनमें से सर्वनाम का विकारक शब्द बताना है। विकारक शब्द बताना है तो लिंग। जातिवाचक संज्ञा बताना है। जातिवाचक संज्ञा बताना है लड़का। देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द संज्ञा बताना है, तो क्या है, जातिवाचक है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा बताइए। ठीक है, रेखांकित शब्द जो है संज्ञा बताइए। तो भाववाचक संज्ञा। उन्मूलन का विलोम बताना है। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। उन्मीलन का विपरीतार्थक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा। रविंद्र जाता है दिल्ली। रविंद्र जाता है दिल्ली, इस वाक्य में किस तत्व की दोष है, तो इस वाक्य में जो है वह पद क्रम उल्टा पलटा है। सुरेश पानी में पकौड़ी तलता है, इस वाक्य में किसका अभाव है, तो इसमें सार्थकता का अभाव है। किसका अभाव है, तो इसमें जो है दोस्तों योग्यता का अभाव है। योग्यता इसमें ठीक नहीं है, पानी है, तेल होना चाहिए। आगे है निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकर्मात्मक नहीं है। ठीक है, वह है झूठलाना। आगे देखिए, आगे है कि उसने पत्र लिखवाया। उसने पत्र लिखवाया, इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया जो है प्रयुक्त किया गया है, तो दोनों नहीं, सकर्मक परिणार्थक दोनों नहीं। आगे है इसके बाद कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास में, इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब जो है वह क्या हो जाएगा, तो वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। गोद में लड़का शहर भर ढिंढोरा का मुख्य अर्थ बताना है कि क्या हो जाएगा, सही मीनिंग हो जाएगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर जो है वो खोजना। चलिए अब हम लोग अग्रसर होते हैं आगे प्रैक्टिस सेट 5 की ओर। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 के पहला नंबर सवाल से आरंभ करते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल है कि भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1905 में। कब हुआ था, 1905 में। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सुहाना ग्राम में। कहाँ हुआ था, सुहाना ग्राम में। आगे है सुहाना ग्राम कहाँ स्थित है, तो सुहाना ग्राम अम्बाला जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, अम्बाला जिले में। वर्तमान समय में यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन करते हैं, तो साहित्य का। यतीन्द्र मिश्र ने साहित्य और कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस सांस्कृतिक न्यास की संचालन शुरू किया है, तो किसका किया है, विमला देवी फाउंडेशन का। यतीन्द्र मिश्र के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 3। द्विवेदी जी ने किस विभाग में नौकरी की। द्विवेदी जी ने किस विभाग में नौकरी की, रेलवे में। सन 1903 में नौकरी से इस्तीफा देकर द्विवेदी जी ने किस हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो सरस्वती का। आगे है द्विवेदी जी सरस्वती का संपादन कब तक किया। ठीक है, द्विवेदी जी सरस्वती का संपादन कब तक किए थे, वो किए थे 1920 तक। मनु भंडारी ने इंटर तक की शिक्षा कहाँ ग्रहण किए थे, तो अजमेर राजस्थान में। मनु भंडारी ने किस विषय में एमए किए थे, तो हिंदी में उन्होंने मनु भंडारी ने एमए किए थे। कहाँ, हिंदी में एमए किए थे। मनु भंडारी ने किस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया था, किस कॉलेज में किए थे, तो मिरांडा हाउस कॉलेज में। आगे है कि लेखक से कामिल बुल्के की मुलाकात कहाँ होती थी। ठीक है, कहाँ होती थी, तो इलाहाबाद और दिल्ली दोनों जगह होती थी। आगे है कि कामिल बुल्के तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस साहित्यिक संस्था से जुड़े हुए थे, तो किस साहित्यिक संस्था जुड़े थे, परिमल से। लेखक ने कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की तुलना किस वृक्ष से की है, तो किस वृक्ष से की है, देवदार के वृक्ष से। आगे है यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे, तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से। लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ था, तो भगत सिंह तथा सुखदेव से हुआ था। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा था, तो यशपाल को जेल जाना पड़ा था क्योंकि स्वाधीनता संग्राम के कारण। कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचना पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी, तो कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। बेनीपुरी जी ने किस विद्या की साहित्यिक रचनाएं जो है वो की है। ठीक है, किस विद्या की है, गद्य विद्या की। आगे है कि बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित किया गया है, तो बेनीपुरी रचनावली के नाम से किया गया है। स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की, तो स्वयं प्रकाश ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नौकरी किए थे। स्वयं प्रकाश के बचपन और नौकरी का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में गुजरा था, तो वो गुजरा था राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश कहाँ रहते हैं, तो वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश भोपाल रहते हैं। आगे है कि किस आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल जाना पड़ा था,
तो वो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा था। आज़ादी के बाद किस कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव पड़ा? तो वो पड़ा था हिंदी की कविता पर। किस पर? हिंदी की कविता पर। कविता के अलावा अज्ञेय ने किन विधाओं में लेखन किया था? तो किन विधाओं में लेखन किए थे? उपयुक्त सभी में, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, यानी उपयुक्त सब। आगे है कि निम्नलिखित में से किसकी छाप अज्ञेय के संपूर्ण लेखन से मिलता है? तो बौद्धिकता का। अज्ञेय ने लेखन में निम्न में से किसकी पहचान की समस्या है? तो वैविकता का पहचान की समस्या है। झुलनी होता है तो नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहने जाना वाला गहना होता है। एठ या झुलनी हैरानी हो रामा कहानी किसे रूबरू कराने के लिए संकलित किया गया है? तो विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए संकलित किया गया है। एठ या झुलनी हैरानी हो रामा किसकी अभिव्यक्ति है? किसकी अभिव्यक्ति है? तो अर्थात आदर्श की, दंत कथा साहित्य, इतिहास की, मानव मन की कमजोरी और उद्धवता की, सबका। तो सबका। आगे है एठ या झुलनी हैरानी हो रामा कहानी गीत संगीत के माध्यम से एक अलग तरह का अंजाम देती है प्रेम कहानी को। बनारस में 4-5 समूह में गाने वाले परंपरा को क्या कहते हैं? तो गौन हारिन परंपरा कहते हैं। आगे है कि सलाम आखिरी, खुले गगन के, लाल सितारे बीतते हुए, ये सब अंत में ये सब किसकी रचना है? तो ये मधु कंकरिया की रचना है। मधु कंकरिया की रचनाओं में किसकी नवीनता मिलती है? तो विचार और संवेदना की नवीनता इसमें मिलती है। समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्याओं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन, ये सब जो है किनकी रचना के विषय रहे हैं? तो किनकी रचना के विषय रहे हैं? मधु कंकरिया की रचना के विषय रहे हैं। साना साना हाथ जोड़ी है, साना साना हाथ जोड़ी है क्या है? यात्रा वृत्तांत है। साना साना हाथ जोड़ी किनकी यात्रा वृत्तांत है? तो मधु कंकरिया का। निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह कमलेश्वर की है? ठीक है, तो सब है। आगे है कि निम्न में से कौन सी उपन्यास कमलेश्वर द्वारा लिखित है? तो है वही बात एवं आगामी अतीत, डाक बांग्ला, काली आंधी, यानी सब है। कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की रचना है। कमलेश्वर को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 2003 में। कमलेश्वर को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था? 2005 में किया गया था। शिव पूजन सहाय किस आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिए थे? तो असहयोग आंदोलन में। शिव पूजन सहाय निम्न में से किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो सब का किया था, इसमें से सब का। आगे है कि शिव पूजन सहाय ने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे, वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे, उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति का प्रसंग मिलते हैं, उपयुक्त सब। तो क्या है? उपयुक्त सब ठीक है। निम्न में से कौन सी गद्य कृतियाँ शिव पूजन सहाय की है? गद्य कृतियाँ शिव पूजन सहाय की है देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, स्वीकृति शेष, ये सब। तो ये सभी स्मृति शेष वहाँ पास है। चलिए आगे है कि शिव पूजन रचनावली के कितने खंडों में शिव पूजन सहाय ने संपूर्ण रचनाएं जो है प्रकाशित किया गया है? तो 4 खंडों में। दिल्ली में मंगलेश डबराल ने किन पत्रिकाओं में काम किया है? तो किन पत्रिकाओं में किया है? तो सब में, हिंदी पेट्रियाट में, प्रतिपक्ष में और आसपास, यानी कि सब में काम किए हैं। आगे है कि भोपाल के भारत भवन में प्रकाशित पूर्वाग्रह में मंगलेश डबराल ने किन पद पर काम किया है? ठीक है, कौन से पद पर जो है वो मंगलेश डबराल काम किए हैं? तो सहायक संपादक में। इलाहाबाद तथा लखनऊ से प्रकाशित किस पत्रिका में मंगलेश डबराल ने है नौकरी की है? किस पत्रिका नौकरी किए हैं? तो सुधा में। किसमें? सुधा में। आगे है ऋतुराज ने अंग्रेजी में एमए की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए हैं? तो किससे प्राप्त किए हैं? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से। ऋतुराज ने 40 वर्षों तक की साहित्यिक का अध्ययन किया था, तो अंग्रेजी में। किसका? अंग्रेजी में। आगे है वर्तमान समय तक ऋतुराज के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो कितने कविता? 8 कविता संग्रह। गिरजा कुमार माथुर ने किस विषय में एमए किया है? तो किस विषय में किया है? अंग्रेजी में। आगे है कि गिरजा कुमार माथुर ने एमए अंग्रेजी एवं एलएलबी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? तो कहाँ से प्राप्त की थी? लखनऊ से। माथुर ने किस संस्थाओं से जुड़कर कार्य किया है? तो आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो संस्कृत पाठशाला में। नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए थे? तो कहाँ कहाँ गए थे? बनारस और कोलकाता गए थे।
बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन श्रीलंका किस वर्ष गए थे? तो कौन से वर्ष में गए थे? 1936 में। सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो किस में प्रसिद्ध है? अष्टाछाप में। सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहा करते थे? तो रहते थे गौ घाट पर। आगे है दोस्तों कि गौ घाट कहाँ स्थित था? तो जो ये था, ये स्थित था मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। तुलसीदास का बचपन का नाम बताना है कि क्या था? तो राम बोला था। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो तुलसीदास के पिता का जो नाम था वो था आत्माराम पांडुरंगा। आगे है तुलसीदास की माता का नाम बताना है। तो तुलसीदास के माता का नाम था तुलसी। तुलसीदास के माता का नाम बताना है। तो तुलसीदास के माता का नाम था रामाबाई। क्या नाम था? रामाबाई। आगे इसके बाद कि औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था जिसने देव को आश्रय दिया था? उसका क्या नाम था? तो आजम शाह नाम था। क्या नाम था? आजम शाह नाम था। देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किस से प्राप्त हुआ था? किससे प्राप्त हुआ था? तो भोगीलाल से। किससे? भोगीलाल से। किस राजा ने देव की कविता को खुश होकर उन्हें लाखों रुपया संपत्ति दान दे दिए थे? तो भोगीलाल ने। ठीक है। आगे है कि जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक की शिक्षा ग्रहण किए थे? तो 8वीं तक। जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं में अध्ययन किया था? तो ये सब भाषा में, मैंने संस्कृत, हिंदी और फारसी में। जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो किस प्रवृत्ति के कवि थे? छायावादी प्रवृत्ति के वो कवि थे। आगे है निराला की औपचारिक शिक्षा महिषा दल के किस कक्षा तक हुआ था? तो किस कक्षा तक हुआ था? तो 9वीं कक्षा तक। निराला ने स्वाध्याय में से किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया है? तो संस्कृत का, बांग्ला का और अंग्रेजी का, मैंने सबका। एक ही थाली के चट्टे बट्टे का मतलब बताना है, मैंने समान आदत और समान स्वभाव वाले व्यक्ति। आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब बताना है कि आटे दाल का भाव मालूम होना मैंने कठिनाइयों का अनुभव होना। आगे है कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। इस वाक्य में से किस कारण की विभक्ति है? तो यह जो है करण के विभक्ति है। किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में जो है वो अपादान कारक है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, मैंने हिमालय से दूर जा रही है, तो इसमें है। ठीक है। आगे है कि शोकाकुल में कौन सा समास है? तो इसमें जो है वो तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? तो युधिष्ठिर में आपका अलुक समास हो जाएगा। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? तो कौन है? सच्चा। निम्नलिखित वाक्य में मोटा शब्द विशेषण उस भेद को छांटना है। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या है कि कुछ बोल रहे हैं। आगे है इसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन, 86 नंबर का। क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव को कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अवयव को क्रिया विशेषण बोलते हैं। बृहत विशेषण का शून्य उत्तमावस्था है। शून्य उत्तमावस्था क्या है? बृहत्तम। कौन हो तुम बसंत के दूत? इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। यह है मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। आगे है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। सर्वनाम के प्रकार बताने हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा क्या नहीं है? सुंदर नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई। आगे है इसके बाद कि प्रसारण का विलोम शब्द बताना है कि प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अकुंचन। निम्नलिखित में से राजा का विलोम नहीं होगा। सेना। आगे है कि वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व निर्धारित किए गए हैं? कितने किए गए हैं? 6 किए गए हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य के अनिवार्य तत्वों में से एक है? तो पदक्रम। क्रिया के मूल को कहते हैं। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? नाम धातु कहलाती है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त मतलब बताना है। तो इसका मीनिंग है कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना। और आगे है कि आँखों में गड़ना माने होता है कि वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा होना। ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा हिंदी का आखिरी वीडियो, यानी कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो पेपर 2 में हिंदी का सिलेबस था वो हम लोग 13 मैराथन वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप इसका PDF जो है संपूर्ण PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर
8709068079 पर अवश्य व्हाट्सएप करें। आपको यह PDF मात्र 15 रुपये में दिए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।